हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शिव क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 5.1। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब आपका चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, तो आप एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। द फर्स्ट क्वेश्चन इज For which of these would you use a histogram to show the data? इसमें कह रहा है कि आपके 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें से किसमें हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं एंड गिव रीजंस फॉर ईच, और हमें हर एक का रीजन भी देना है कि अगर बना सकते हैं तो क्यों बना सकते हैं और नहीं बना सकते हैं तो क्यों नहीं बना सकते हैं। तो जो इसका ए पार्ट है वो कह रहा है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन्स बैग। कह रहा है एक पोस्टमैन का बैग है, ठीक है, एक बैग है पोस्टमैन का, उसमें जो एरियाज है उसके डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स रखे हुए हैं, नंबर ऑफ लेटर्स हैं, सॉरी लेटर जो है, जो लेटर है वो नंबर ऑफ लेटर्स कह रहा है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के रखे हुए हैं। तो क्या इसका हिस्टोग्राम बन सकता है? हिस्टोग्राम सिर्फ उसी का बन सकता है जिसका हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं। इसका हम क्लास इंटरवल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो लेटर्स हैं, लेटर्स मुझे क्या पता कि कहाँ से कहाँ तक के हैं, या नंबर्स में हम उसको कैसे डिवाइड कर पाएंगे, कैसे उसका क्लास इंटरवल बना पाएंगे। तो इसका क्लास इंटरवल नहीं बन पाएगा, सो इसका आंसर होगा नो। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट। द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। एथलेटिक्स मीट में जो कॉम्पिटिटर्स ने पार्टिसिपेट किया है उनकी हाइट, तो उनकी हाइट का तो हम बड़े आराम से बना सकते हैं। मान लीजिए किसी की हाइट है आपकी कुछ इस टाइप से ले सकते हैं, जैसे 10 to 20, जैसे 10 से 20 के बीच में किसकी हाइट है, 20 to 30 के बीच में किसकी हाइट है, 30 to 40 के बीच में किसकी हाइट है, 40 to 50 के बीच में किसकी हाइट है। तो इस तरीके से इसका तो क्लास इंटरवल बन ही सकता है। अगर इसका क्लास इंटरवल बन सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। ओके, जिसका हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं उसका हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, और जिसका हम क्लास इंटरवल नहीं बना पाएंगे उसका हिस्टोग्राम नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट सी। द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनी है, ठीक, 1 2 ये 5 कंपनी है, इन्होंने कैसेट्स प्रोड्यूस की है, ठीक, पांचों ने कैसेट्स प्रोड्यूस की है। अगर एक कंपनी की बात होती कि उन्होंने ये कैसेट्स प्रोड्यूस की हैं, तो हम लिख लेते इतने से इतने के बीच में कितनी कैसेट, इतने से इतने के बीच में कितनी कैसेट्स। बट यहाँ 5 कंपनीज की बात हो रही है, 5 कंपनीज अलग अलग तरीके की कैसेट्स प्रोड्यूस की होंगी, तो हम उनका हिस्टोग्राम कैसे बना पाएंगे? इसलिए इसका भी हिस्टोग्राम नहीं बन पाएगा, इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा नो। ओके, नेक्स्ट डी पार्ट। The number of passengers boarding trains from 7 AM to 7 PM। ठीक है, सुबह 7 बजे से शाम की 7 बजे तक में कितने ट्रेन जो हैं वो बोर्डिंग हुई हैं, ठीक, नंबर ऑफ पैसेंजर, सॉरी, कितने पैसेंजर्स वहां पे बोर्ड हुए हैं, तो उसका तो आराम से बन जाएगा। जैसे मॉर्निंग में 7 AM to 8 AM, फिर 8 AM to 9 AM, ऐसे करके इसका लास्ट 7 PM तक आराम से बन सकता है। ठीक है, तो अगर इसका हमारा क्लास इंटरवल बन सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यस। गॉट इट एवरीवन? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. The shoppers who come to a departmental store are marked as man, woman, boy or girl. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. फिर सारे women, boy, girl and men का दिया हुआ है। फिर मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैलीमार्क्स। टैलीमार्क्स का यूज करके हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, सबसे पहले तो हम यहाँ पे पर्सन लिखेंगे। पर्सन में कौन से हैं, क्या क्या हैं? वुमेन है, मेन है, बॉय है एंड गर्ल है, ठीक, सॉरी गर्ल है, ठीक। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि यहाँ टैली मार्क लिख लेंगे।
और टैली मार्क के बाद यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी कि कितनी बार आया है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम वुमेन को काउंट करना शुरू करें तो काउंट करते हैं कि डब्लू कितनी बार आया। फटाफट सब लोग अपने में काउंट करिए, मैं अपने में काउंट कर रही हूँ। डब्लू कितनी बार आया है? 28 बार। ठीक, फिर मैन कितनी बार आया है? 15। बॉय 5 एंड गर्ल 12। ठीक है, इतनी बार इनके नंबर्स आए। अब हम यहाँ पे इनका टैली मार्क्स बना लेंगे। तो 28 का कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ओके, मैंने आपको पहले बताया था कि 4 बार से ज्यादा लाइन नहीं क्रॉस कर सकते, वो ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद 5th में हम इसको ऐसे कट कर देंगे। तो 5 10 15 20 25 एंड 26 27 28। अब 15 का टैली मार्क बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, 5 का टैली मार्क 1 2 3 4 5। 12 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फिर उसके बाद कह रहा है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। इसका मुझे बार ग्राफ भी बनाना है। तो मैंने आपको बार ग्राफ बताया था कि ऐसे होगा। ये आपका होता है एक्स एक्सिस एंड ये होता है आपका वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस पे हम क्या ले लें? वुमेन, मैन, बॉय एंड गर्ल। यहां ले लेंगे वुमेन, मैन, बॉय एंड गर्ल। ठीक है, नंबर्स इनके लेने हैं तो हम 5 से ले लेते हैं या 10 से ले लेते हैं। 10 20 30 40 50। ओके, हमने नंबर्स ले लिए। अब जैसे जो हमारे नंबर्स हैं ये हम लोग जब ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 10 लाइंस होती हैं छोटी छोटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10 पे ये होता है। ठीक, इस तरीके से होता है। तो हम इसी तरीके से हम लोग 10 का डिस्टेंस ले लेंगे। तो हमारे वुमेन जो है वो कितने? 28। तो वुमेन पे हम 28 तक जाएंगे, 20 और फिर 28 कुछ यहाँ आएगा। ठीक है, तो वुमेन का हम 28 तक ऐसे करके ले जाएंगे। ओके, फिर मैन है 15, तो 10 और 5 15 होता है। तो मैन का हम ले लेंगे 15 तक। ये हम ग्राफ कॉपी में बनाएंगे। ठीक, बॉय है आपके 5, तो बॉय आपका 5 यहां कुछ आएगा ऐसे। एंड गर्ल है 12, तो गर्ल आपका 10 to 12 ऐसे थोड़ा जाएगा। 10 और 2 12 यहां तक, 10 11 12। हाँ, ठीक है, ये आपका बन गया बार ग्राफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, the weekly wages of 30 workers in a factory are, सारे फिर wages उनकी दी हुई हैं कि उन्हें कितने wages मिलते हैं फैक्ट्री में। फिर using tally marks make a frequency distribution table with intervals as 800 to 810, 800 to 820 and so on। हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है बट क्लास इंटरवल का यूज करके बनाना है। तो स्टार्ट करना है हमें 800 से 810 ऐसा गिवन है, बट एंड कहाँ करना है ये हम देख लेते हैं कि लास्ट नंबर कहाँ तक का गिवन है।
लास्ट नंबर 898 तक गिवन है, दैट मीन्स 890 टू 900 तक का जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लास इंटरवल बना लेंगे थर्ड क्वेश्चन का। क्लास इंटरवल बनेगा, फिर यहाँ टैली मार्क्स और फिर यहाँ नंबर। ओके, मतलब कितनी बार आया है। क्लास इंटरवल, टैली मार्क्स एंड नंबर। अब हम क्लास इंटरवल बनाएंगे, 800 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 800 से स्टार्ट करना है, तो 800 टू 810, 810 टू 820, 820 टू 830, 830 टू 40, 840 टू 850, 850 to 860, 860 to 870, 870 to 880, 880 to 890 and 890 to 900। 900 तक इसलिए गए क्योंकि 898 आपका लास्ट नंबर है और 898 आपका 890 से 900 के ही बीच में आएगा। अब हम काउंट करना शुरू करते हैं कि 800 से 810 के बीच के कितने नंबर हैं। बट 800 से जब 810 के बीच के नंबर काउंट करेंगे तो उसमें 810 नहीं लेंगे, इसलिए क्योंकि 810 यहाँ पे है और 810 हम यहाँ पे लेंगे। तो ये जो लास्ट वाला नंबर है वो नहीं कैलकुलेट किया जाता है। जब इसमें कैलकुलेट करेंगे तो 800 से सिर्फ 809 के बीच के नंबर कैलकुलेट करेंगे, 810 नहीं लेंगे। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 810 से 819 तक के नंबर लेंगे, 820 को कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसी तरीके से सब में हम देखेंगे जो लास्ट वाला नंबर है वो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, वो काउंट नहीं किया जाएगा। अब हम फर्स्ट में 800 से 810 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं उनको काउंट कर लेते हैं बुक में। एक है 804, एक है 808 और एक है 806। ठीक, 3 नंबर हैं। तो इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे 3। नंबर कितने हैं? 3 और टैली मार्क बना देंगे 1 2 3। ठीक है, इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब 810 से 820 के बीच के नंबर काउंट करेंगे। तो एक नंबर आया 810 और एक आया 812। ठीक है, तो 2 नंबर्स है इसमें, तो हम यहाँ 2 टैली मार्क्स बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2। इसी तरीके से फटाफट आप लोग सब काउंट कर लीजिए। 820 से 30 के बीच में 820 आया है 1 नंबर, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे। 30 to 40 के बीच में टोटल 9 नंबर्स आए हैं। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 840 to 50 के बीच में 5 नंबर्स आए हैं। 1 2 3 4 5। 50 to 60 के बीच में केवल एक नंबर दिख रहा है, 855। 1 नंबर आया। फिर 60 to 70, 3 1 2 3। 70 to 80, 70 to 80 के बीच में केवल 878 एक नंबर दिख रहा है। 80 to 90, 85 885 सिर्फ एक नंबर दिख रहा है। एंड 90 to 900, इसमें टोटल हमारे दिख रहे हैं 4 नंबर। 1 2 3 4।
ओके, ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और क्वेश्चन में देखिए दिया था 30 वर्कर्स, तो हम इनको काउंट करके देख लें कि ये 30 है कि नहीं। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा आंसर सही है या गलत। 3 2 5 1 6 9 और 6 15 5 20 1 21 22 23 24 25 26 and 4 30। दैट मीन्स आंसर इज करेक्ट। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इसी का मुझे हिस्टोग्राम बनाना है। इसी डाटा का हमें क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो हम यहीं पे बना लेते हैं बगल में। यहीं हम बगल में बनाते हैं हिस्टोग्राम। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे 800 से, और कहाँ तक का जाना है 900 तक। ठीक है, तो ये 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860 आएगा नहीं, हमें पूरा बोर्ड इरेज ही करना पड़ेगा। बट ये नंबर्स लिखा रहने दे रहे हैं क्योंकि इसी नंबर के बेसिस पे मुझे बनाना है। ठीक है, जरूरी है, इतना पूरा जरूरी है। थोड़ा और इधर करके बनाते हैं। चलिए नंबर इरेज कर दे रहे। टैली मार्क तो बना है ना, उससे हमें पता चल जाएगा। एट 810, 820, 830, 840, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 900। ओके, और यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स इसमें नहीं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम लिख लेंगे वेजेस। ये क्या थी, वेजेस। और ये क्या थे, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक, यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स। अब देखते हैं 800 से 810 के बीच में कितने नंबर्स है, 3। तो 800 से 810 के बीच में 3। हमें हिस्टोग्राम बनाना है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो बार ग्राफ होता है, बार ग्राफ में थोड़ा दूर दूर बनता है और हिस्टोग्राम में सारा एक से एक चिपक के बनता है। 800 से 810 के बीच में 3 थे। ठीक, 810 से 20 के बीच में 2 थे। तो 10 से 20 के बीच में कितने हैं, 2। तो 10 से 20 के बीच में 2। ओके, 20 to 30 के बीच में 1। तो 20 to 30 के बीच में 1। 30 to 40 के बीच में 5 and 4 9। 30 to 40 के बीच में 9। सॉरी, ठीक है। 30 to 40 के बीच में 9। 40 to 50 के बीच में 5। 40 to 50 के बीच में 5। 50 to 60 के बीच में 1। 60 to 70 के बीच में 3। 70 to 80 के बीच में 1। 80 to 90 के बीच में भी 1। एंड 90 to 900 के बीच में 4। 90 to 900 के बीच में 4। ठीक है, इस तरीके से आपका हिस्टोग्राम बनेगा पूरा एक दूसरे से चिपक के। जो बार ग्राफ होते हैं वो थोड़ा दूर दूर बनते हैं और हिस्टोग्राम आपका एक दूसरे से चिपक के बनता है। तो ये तो आपका बन गया हिस्टोग्राम। अब हम देखते हैं, इसको हम इरेज करते हैं।
थर्ड क्वेश्चन के ही बेसिस पे हमें हिस्टोग्राम बनाना था, इसलिए मुझे थर्ड क्वेश्चन लिखा रहने देना पड़ा ताकि हम नंबर्स पता कर पाए। ये फोर्थ क्वेश्चन है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा था। Draw histogram for the frequency distribution made for data in question number 3 and answer the following questions. The first question is which group has the maximum number of workers? कौन से ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स हैं? 832, 840। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 832, 840। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स आपके जो हैं वो 832, 40 के बीच में हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर? कितने वर्कर्स 850 और उससे ज्यादा कमा रहे हैं? तो 850 एंड उससे ज्यादा, तो 850 से स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ लास्ट तक का ले जाएंगे। तो ये था 1, ये था 3, 3 एंड 1 4, 1 5 6 एंड 5, 6 एंड 5 11, इतना ही था ना। गलत हो गया, 4 है ये लास्ट वाला जो था, ये 4 था ना, मैंने 5 पे बना रखा है। मैं नंबर्स एक बार लिख ले रही हूँ। ये 3 2 1 हाँ, अब 850 से ज्यादा में देखना है। तो 1 एंड 3 4 5 6 एंड 4 10। 850 से ज्यादा कमाने वाले कितने लोग हैं? 10। ओके, थर्ड पार्ट, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन रुपीज 850? 850 से कम कमाने वाले लोग कितने हैं? 850 से कम पे आ जाते हैं। तो 5 एंड 9 14, 15 16 17 18 19 20। टोटल कितने लोग हैं? 20 लोग हैं जो 850 से कम कमाते हैं। ओके, यहीं पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास वॉज टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन फिगर थ्रू द गिवन ग्राफ। आपका यहाँ पे ग्राफ गिवन है और कह रहा है इस ग्राफ के बेसिस पे मुझे ये बताना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर देना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी? कितने घंटे के लिए सबसे ज्यादा लोग टीवी देखते हैं? तो सबसे ज्यादा देखने वाले कौन से हैं? ये 32। ये कौन से कितने नंबर ऑफ आवर्स है? 4 to 5 आवर्स। 4 to 5 के बीच में 32 जो सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, 32 लोग देखते हैं 4 to 5 आवर्स के बीच में। तो कौन से आवर्स के बीच में? 4 to 5 आवर्स के बीच में। सेकेंड पार्ट है फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच्ड टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स? 4 आवर्स से कम में कितने बच्चे टीवी देखते हैं? तो ये रहा 4 से कम में कितने लोग टीवी देख रहे हैं? 22 + 8 30 एंड 4 34। 4 से कम में 22 + 8 + 4 कितने बच्चे टीवी देख रहे हैं? 34 स्टूडेंट्स। ओके, थर्ड पार्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी? कितने बच्चे 5 घंटे से ज्यादा टीवी देख रहे हैं? तो ये रहा 5 आवर्स। 5 आवर्स से ज्यादा कितने लोग टीवी देख रहे हैं? 8 एंड 6 14। कितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं 5 आवर्स से ज्यादा? 14 स्टूडेंट्स। ओके, यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 5.1 खत्म होती है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे, एक्सरसाइज 5.2। तो उसे देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।